अरे यार, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो काका की बातों में आ गया। बेटा शॉर्टकट ले लो, जल्दी पहुंच जाओगे। खाक जल्दी पहुंचूंगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 100 सालों से कोई इंसान गुजरा ही नहीं है। अगर आज मैं सही सलामत घर पहुंच गया ना, तो कसम भगवान की, इस रास्ते पर दिन के उजाले में भी पैर नहीं रखूंगा। चारों तरफ घना जंगल है। सिर्फ सुरेश के कदमों की और उसकी भारी सांसों की आवाज आ रही है। तभी फिर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है और साथ ही पायल की छन छन सुनाई देती है। कौन कौन है वहाँ? देखो, अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आ जाओ। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शहर से आया हूँ। मैं इन भूत प्रेतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता। लेकिन अगर कोई जानवर है तो हट जाओ रास्ते से। सुरेश आवाज का पीछा करते करते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां दुल्हन के जोड़े में एक लड़की खड़ी थी। अरे मैडम, आप आप यहाँ इतनी रात गए अकेले क्या कर रही हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। सुना नहीं आपने गांव वालों की बातें? यहाँ रात को जंगली जानवर घूमते हैं। आप ठीक तो हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही? लड़की चुपचाप खड़ी रहती है और बिना नजर हटाए लगातार सुरेश को देखती रहती है। देखिए, मेरा घर पास ही है। अगर आप रास्ता भटक गई हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे बुत बनकर मत खड़े रहिए। मुझे डर लग रहा है। चलिए, मेरे साथ चलिए। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। घर? मेरा कोई घर नहीं है मुसाफिर। बरसों पहले मेरा घर, मेरा संसार बसने वाला था, लेकिन किसी ने बसने नहीं दिया। मैं तो इंतजार कर रही थी किसी ऐसे का जो मुझे उस घर तक ले जाए जहां डोली जाती है। क्या तुम मुझे मेरे ससुराल ले जाओगे? उस लड़की के हाथों की मेहंदी अभी तक उतरी नहीं थी। इससे पहले कि सुरेश कुछ समझ पाता या कुछ कह पाता, वह अचानक अपने असली रूप में आ जाती है। वह सुरेश पर हमला कर देती है और सुरेश वहीं उसकी चपेट में आकर मर जाता है। समीर का दोस्त विक्रम शहर से उससे मिलने गांव आता है। तभी समीर वहां आ जाता है। वाह भाई समीर, क्या स्वागत है। मैंने सोचा था तेरी शादी है तो गांव में ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, लड़कियां छतों से फूल बरसा रही होंगी। लेकिन यहां तो ऐसा सन्नाटा है जैसे पूरा गांव किसी अंतिम संस्कार में गया हो। और तू तू ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे तुझे फांसी के फंदे पर लटकाने ले जा रहे हो? चुप कर विक्रम। तू अभी शहर से आया है। तुझे अंदाजा नहीं है कि तूने कितनी जोर से बोला है। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और हवाओं की भी याददाश्त होती है। मजाक मत कर। चुपचाप बैग उठा और नजरें नीची करके मेरे साथ चल। किसी से आंख मत मिलाना। अरे हद है यार, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं। इतनी दूर से तेरी शादी अटेंड करने आया हूं और तू मुझे डांट रहा है। क्या हो गया तुझे? और ये क्या नौटंकी है कि नजरें मत मिलाना? क्या तेरे गांव की लड़कियां मुझे खा जाएंगी अगर मैंने उन्हें देख लिया? हाँ विक्रम, खा जाएंगी। तू हंस रहा है ना, लेकिन अगर तूने वो देखा होता जो मैंने देखा है तो तेरी हंसी हलक में ही अटक जाती। पिछले हफ्ते ही सुरेश गायब हुआ है और उससे पहले रामू। वो सब जवान थे, सब कुंवारे थे। यहां मौत ताक में बैठी है और तू मजाक कर रहा है। दोनों समीर के घर की ओर चल पड़ते हैं। शाम का समय था। समीर और विक्रम कमरे के अंदर बैठे हुए थे और उनके बीच एक लालटेन की हल्की रोशनी फैल रही थी। अब तो हम घर के अंदर हैं। अब तो बता दे कि आखिर माजरा क्या है। मैंने देखा पूरे रास्ते में किसी भी घर के बाहर रंगोली नहीं थी, किसी ने लाल कपड़े नहीं पहने थे। आखिर तू किसकी बात कर रहा था? कौन है वो जो सबको डरा रहा है? वो रूपमती है, इस गांव का वो श्राप जिसे हम पिछले 50 सालों से ढो रहे हैं। लोग कहते हैं कि आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं चाहती। वो
शादी करना चाहती है। उसे हर वो लड़का अपना होने वाला दूल्हा लगता है जो जवान हो और खुश हो। समीर प्लीज, हम 2026 में जी रहे हैं। तू पढ़ा लिखा इंसान है। कोई पागल कातिल घूम रहा हुआ गांव में और तुम लोगों ने उसे भूत बना दिया। पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? ये कुंवारा साया वगैरह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। पुलिस वाला भी आया था विक्रम। 2 दिन बाद उसकी वर्दी मिली थी कुएं की मुंडेर पर, और साथ में मिली थी शेरवानी। उस चुड़ैल ने पुलिस वाले को भी नहीं बख्शा। वो लड़कों को उठाती है, उन्हें दूल्हा बनाती है और फिर सुहागरात मनाने के बाद उनकी जान ले लेती है। शांत हो जा भाई। देख, अगर कोई परेशानी है तो हम मिलकर निपटेंगे। मैं हूं ना तेरे साथ। मैं आज रात जागूंगा, देखता हूं कौन सी चुड़ैल मेरे यार को हाथ लगाती है। तू बस आराम कर, तूने बहुत तनाव ले लिया है। विक्रम सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। तभी अचानक बाहर से किसी औरत के चलने की आहट सुनाई दी। आवाज सुनकर वह घबरा जाता है और उठकर बाहर खिड़की के पास आ जाता है। खिड़की के बाहर उसे वही शादी का जोड़ा पहनी हुई औरत दिखाई देती है। वो उसे देखकर धीमी आवाज में बोलती है, मुसाफिर, बाहर बारिश हो रही है, घर का दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे, तुम इतनी रात को दुल्हन के जोड़े में क्या कर रही हो? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अच्छा हुआ कि तुम अपने घर चली जाओ। उसे देखकर विक्रम घबरा जाता है और भागकर अपने कमरे में चला जाता है। वहां वह रजाई ओढ़कर दुबक जाता है, जैसे वह बेहद डरा हुआ हो। अगले दिन सुबह विक्रम और समीर दोनों मंदिर में पुजारी जी को वह सारी बात बताते हैं, जो भी विक्रम ने रात में देखा था। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन कल रात मैंने मौत को महसूस किया। वो आवाज, वो कोई इंसान नहीं थी। अब हम क्या करें? वो तो मुझे ले जाएगी। बेटा, वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो एक अधूरी इच्छा है जो नफरत में बदल चुकी है। 50 साल पहले उसकी डोली उठने से पहले ही उसकी अस्मत लूटी गई और उसे मार दिया गया। उसका शरीर नहीं मिला, लेकिन उसका वो लाल जोड़ा जिसमें उसकी जान अटकी है, वो आज भी उस पुराने खंडहर में मौजूद है। वो जोड़ा ही उसकी शक्ति है। लेकिन बाबा, उस खंडहर में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। हम वहां जाकर अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं? क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई पूजा पाठ? नहीं समीर, पूजा पाठ से वो नहीं जाएगी। अगर उसकी जान उस लाल जोड़े में है तो हमें उसे मिटाना होगा। मैं जाऊंगा, मैं उस जोड़े को जलाऊंगा। संभल कर बेटा, आज अमावस है। आज उसकी ताकत अपने चरम पर होगी। वो तुम्हें रोकने के लिए हर छल करेगी। वो तुम्हें तुम्हारे प्रियजनों की आवाज में पुकारेगी, डराएगी, लुभाएगी। अगर तुमने एक पल के लिए भी डर दिखाया तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। विक्रम और समीर दोनों ही रात को उस खंडहर की ओर जाने का फैसला कर लेते हैं। वे दोनों रात में खंडहर की ओर चल पड़ते हैं। विक्रम मंदिर से एक हथियार ले आता है और समीर हाथ में लालटेन पकड़े उसके पीछे पीछे चलता है। समीर, मेरी बात ध्यान से सुन। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुझे मेरी ही आवाज क्यों ना सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना। वो हमारे दिमाग से खेलेगी। हमें बस उस खंडहर के मुख्य हॉल तक पहुंचना है। तभी अचानक फिर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। विक्रम समझ जाता है कि अब वो चुड़ैल फिर से आएगी। उसी पल पीछे से पायल की छन छन की आवाज आने लगती है। भाई विक्रम, वो आ गई है। चलो हम वापस घर की ओर चलते हैं। मुझे लगता है हमें इस लफड़े से दूर रहना चाहिए। कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी भाई।
अरे चुप कर तू, क्या बच्चों की तरह रो रहा है? क्या हर वक्त उससे डरता ही रहना है क्या तूने? कभी लड़ना भी सीख। अगर आज तू यहाँ से चला गया ना तो वो तेरे पीछे लग जाएगी और कभी तुमको नहीं छोड़ेगी। हमें आज ही उसकी साड़ी को जला के उसको खत्म करना होगा ताकि उसका ये श्राप सदा सदा के लिए मिट जाए। चलते चलते वे दोनों फिर उसी खंडहर के पास पहुंच जाते हैं जहां से यह सारा सिलसिला शुरू हुआ था। वे खंडहर के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही देखते हैं कि काली मिट्टी से बने निशानों के बीच उसकी साड़ी पड़ी हुई थी। वह चुड़ैल अचानक उनके सामने प्रकट हो जाती है। आज तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। वह दोनों को ऊपर हवा में उठा देती है। छोड़ हमें, छोड़ दे। आज तू हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी। तूने बहुत लोगों की जान ली है। आज या तो हम रहेंगे या फिर तू नहीं। और अगले ही पल वे जमीन पर आकर गिर पड़ते हैं। वे दोनों उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। समीर लालटेन उठाकर उसकी ओर फेंक देता है और वह जलने लगती है। खंडहर का गहरा अंधेरा अब आग की रोशनी में लाल हो चुका था। भाई, एक बार फिर से सोच ले, क्या हमने यहाँ आकर सच में सही किया? मुझे अब भी लग रहा है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। वो चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जिस तरह से उसने आखिरी बार हमें देखा था, उसकी आंखों में जो गुस्सा था, वो अभी भी पीछा कर रहा है मुझे। तू अब भी डर रहा है समीर? डर तो बस शुरुआत है। कुछ चीजें होती हैं जो आग से नहीं जलती, जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। तू जिस साये से भाग रहा है, हो सकता है वो साया तेरे सबसे पास ही खड़ा हो। समीर को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। बेचारा, उसे क्या पता कि जला तो सिर्फ रूपमती का जोड़ा था, उसकी आत्मा नहीं। सबको लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, पर अब यह मेरा नया शरीर है और नए शिकार मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी श्रापित टावर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। आपको वो कहानी भी पसंद आएगी। आने वाली और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल आत्मालोक हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले सूचना मिल सके।